नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज वर्ल्ड ओजोन डे है, यानी कि विश्व ओजोन दिवस है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ओजोन परत क्या है, ये हमारे जीवन को किस प्रकार सूरज की किरणों से बचाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हल्के नीले रंग की ओजोन गैस की एक सुरक्षा छतरी है जो इंसानी जीवन को खत्म कर देने वाली सूरज की किरणों से रक्षा करती है। ठीक है, जो सूरज से खतरनाक परावैंगनिक किरणें आती हैं तो उनसे ये जो सुरक्षा लेयर है ये हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, ओजोन परत। लॉकडाउन में इसका सबसे जो गहरा घाव था वो भर चुका है, यानी कि जो आर्कटिक पर इसका एक छेद हो गया था इस परत में, तो वो छेद अब धीरे धीरे करके बंद हो रहा है, यानी कि खत्म हो रहा है। ठीक है, कई जानलेवा खतरों से बचाने वाली ओजोन लेयर के लिए भी लॉकडाउन बदलाव लाने वाला रहा है। प्रदूषण में 35% और नाइट्रोजन ऑक्साइड में 60% तक की गिरावट हुई है। कार्बन उत्सर्जन भी घटा है। ये सभी इस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। लॉकडाउन में प्रदूषण, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इस साल वर्ल्ड ओजोन डे की जो थीम है वो है ओजोन फॉर लाइफ, यानी कि धरती पर जीवन के लिए इसका होना जरूरी है। इंसानों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने वाली ओजोन लेयर के लिए लॉकडाउन राहत वाला समय कहा जा सकता है। देश में लॉकडाउन का जो असर हुआ है उसका एक बड़ा फायदा ओजोन लेयर को भी मिला है। NCBI जर्नल में प्रकाशित भारतीय वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है कि दुनिया के कुछ देशों में 23 जनवरी से लॉकडाउन लगने के बाद प्रदूषण में 35% की कमी आई है और नाइट्रोजन ऑक्साइड में 60% की गिरावट आई है। इसी दौरान ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाले कार्बन का उत्सर्जन भी 1.5 से 2% तक घटा है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी कम हुआ है। ये सभी ऐसे फैक्टर हैं जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी साल अप्रैल महीने की शुरुआत में ओजोन लेयर पर बना सबसे बड़ा छेद अपने आप ठीक होने की खबर आई थी। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि आर्कटिक के ऊपर बना 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छेद बंद हो गया है। सूरज की खतरनाक परावैंगनिक किरणों को रोकने वाली इस लेयर को कोरोना काल में जितनी राहत मिली है, इस पर पूरी रिपोर्ट आना बाकी है। पर्यावरणविद शम्स परवेज के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाले कार्बन और दूसरी गैसों का उत्सर्जन 35% तक घटा है, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले समय में दिख सकता है। इस दौरान एयर ट्रैफिक 80% तक कम हुआ है, जो फिलहाल अच्छे संकेत हैं। आज वर्ल्ड ओजोन डे है। इस मौके पर जानिए यह क्यों जरूरी है और क्या बढ़ते तापमान का इस पर असर पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम आपको ओजोन लेयर के बारे में 5 बातें समझा देते हैं कि जो 5 इम्पोर्टेंट इसकी बातें हैं ओजोन लेयर की, वो क्या हैं। सबसे पहली बात है कि ओजोन लेयर क्या है। तो ओजोन लेयर 2 तरह की होती है, एक फ़ायदेमंद है और दूसरी नुकसानदेह है। फ़ायदेमंद ओजोन लेयर की हम बात करें तो ओजोन एक ऐसी परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को सोख कर रोकने का काम करती है। ओजोन परत पृथ्वी के वातावरण के समताप मंडल के निचले हिस्से में मौजूद है। सामान्य भाषा में समझें तो यह परावैंगनिक किरणों को छानकर पृथ्वी तक भेजती है। इसकी खोज 1957 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गॉर्डन डॉब्सन ने की थी। ठीक है, और अब हम दूसरी बात करते हैं कि जो नुकसान पहुंचाने वाली ओजोन लेयर है वो क्या है। तो यह ओजोन की गैस की लेयर हमारे ब्रीदिंग लेवल, यानी कि सांस लेने के स्तर पर होती है, जो नुकसान पहुंचाती है। यह गाड़ियों में और फैक्ट्री से निकलती है। ठीक है, इसके धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनती है। ठीक है, यह कार्सिनोजेनिक होती है जो कैंसर का कारण बन सकती है। हवा की जांच करके इसके स्तर को समझा जा सकता है। ठीक है, हम दूसरी बात करते हैं कि ओजोन लेयर में छेद होने का मतलब क्या है। तो इस लेयर में छेद होने पर सूर्य की परावैंगनिक किरणें सीधे धरती पर पहुंचेंगी। ये किरणें स्किन कैंसर, मलेरिया, मोतियाबिंद और संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ाती हैं। अगर ओजोन लेयर का दायरा 1% भी घटता है और 2% तक परावैंगनिक किरणें इंसानों तक पहुंचती हैं तो बीमारियों का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अब हम तीसरी बात करते हैं कि क्यों इस लेयर को पहुंच रहा है नुकसान। ठीक है, तो ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और स्प्रे का इस्तेमाल हो रहा है जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाए जाते हैं। ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। स्मोक टेस्ट के मानकों पर न खरे उतरने वाले वाहनों से धुआं निकलता है। इसमें कार्बन अधिक पाया जाता है जो क्षरण का कारण बनता है।
फसल कटाई के बाद बचे हुए हिस्से को जलाने से निकलने वाला कार्बन स्थिति को और बिगाड़ रहा है। इसके अलावा प्लास्टिक और रबर के टायर और कचरे को जलाने से भी इस लेयर को नुकसान पहुंच रहा है। अधिक नमी वाला कोयला जलाने पर सबसे बुरा असर पड़ रहा है। ठीक है, जो अधिक नमी वाला यानी कि गीला कोयला होता है उसे जलाने से भी इस लेयर को नुकसान पहुंच रहा है। अब हम चौथी बात करते हैं कि ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले कण बनते कैसे हैं। तो वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन जब सूर्य की किरणों के साथ रिएक्शन करते हैं तो ओजोन प्रदूषक कणों का निर्माण होता है। वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड व दूसरी गैसों की रासायनिक क्रिया भी ओजोन प्रदूषक कणों की मात्रा को बढ़ाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 8 घंटों के औसत में ओजोन प्रदूषक की मात्रा 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। पांचवी अगर हम बात करें इसकी, तो कैसे हुई वर्ल्ड ओजोन डे की शुरुआत। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। तो ओजोन परत में हो रहे क्षरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने पहल की। कनाडा के मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को कई देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1989 को हुई। इस प्रोटोकॉल का लक्ष्य 2050 तक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों को कंट्रोल करना था। प्रोटोकॉल के मुताबिक यह भी तय किया गया कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों के उत्पादन और उपयोग को सीमित किया जाएगा। इसमें भारत भी शामिल था। इस साल वर्ल्ड ओजोन डे की थीम है ओजोन फॉर लाइफ, यानी धरती पर जीवन के लिए इसका होना। इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले ओजोन गैस घटी या बढ़ी। तो हम बात करें कि 6 महीने के लॉकडाउन में 50% से अधिक प्रदूषण घट गया है, लेकिन ओजोन गैस का स्तर सिर्फ 20% तक ही कम हुआ है। इसका स्तर इतना ही कम हुआ। इसके जवाब में शम्स परवेज कहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जगहों को सैनिटाइज करने में उपयोग किए गए सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल हुआ है। इससे ब्रीदिंग लेवल पर बनने वाली ओजोन गैस का स्तर उतना नहीं गिरा है जितना गिरना चाहिए था। दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, तो इस पर ओजोन लेयर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि दुनिया का तापमान बढ़ने से ओजोन लेयर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दुनिया में तापमान अगर बढ़ता है और इस लेयर के बीच कोई संबंध नहीं है, ठीक है, अगर दुनिया का तापमान बढ़ता है और लेयर, तो इसमें कोई संबंध नहीं है। वायुमंडल का तापमान तब बढ़ता है जब प्रदूषण के कारण पर्यावरण में मौजूद कण सूरज की गर्मी को अवशोषित करते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कार्बन होते हैं। साउथ एशियाई देशों में प्रदूषण अधिक होने के कारण तापमान और भी बढ़ रहा है। तो ये थी ओजोन परत की सारी जानकारी कि लॉकडाउन के दौरान ओजोन परत पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये हमारे जीवन के लिए क्यों उपयोगी है। ठीक है, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करके ज़रूर जाएं।